दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सत्या एकेडमी पर। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आपको यह मालूम होगा, जिस तरह से हमारा पूरा शरीर हमारे नर्वस सिस्टम पर डिपेंड है, उसी तरह से पूरा मैथ पूरी तरह से नंबर सिस्टम पर डिपेंड है। तो अगर हमारा नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर दे तो शरीर किसी काम का नहीं रहता है। उसी तरह से नंबर सिस्टम अगर आपको मालूम नहीं है तो मैथ के बारे में चर्चा करना या मैथ पढ़ना या मैथ समझना आपकी समझ से बाहर हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम नंबर सिस्टम को समझेंगे। नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम वह है जिसमें हम नंबर्स के बारे में अध्ययन करते हैं, या नंबर्स किस तरह से मैथ को अपने ऊपर निर्भर कराते हैं, या मैथ किस तरह से नंबर सिस्टम पर निर्भर करता है, इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अगर मैथ है तो सबसे उसमें महत्वपूर्ण चीज़ होता है डिजिट, अंक। अगर गणित है तो उसमें अंकों का खेल जो होता है वही आपको अंकगणित कहलाता है, वही उसी चीज़ को आप अंकगणित कहते हो। तो ये अंकों का जो खेल है, इस अंकों के खेल को आज समझेंगे। इस छोटे से वीडियो में सबसे पहले अंक के बारे में हम आज आपको समझाएंगे, दूसरे वीडियो में अंकों के खेल को समझेंगे। उसी तरह से तीसरे वीडियो में जो भी अंक के इस पर सवाल या क्वेश्चन जितने भी एग्जाम्पल हैं उसको हम ख़त्म कर देंगे। ठीक, शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है डिजिट यानी अंक। अंक क्या होता है? अंक को इंग्लिश में कहा जाता है डिजिट। ठीक, किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए कुछ 10 संकेतों में, आज के अंकगणित में 10 संकेतों का प्रयोग किया जाता है, उनको हम अंक कहते हैं। वो 10 संकेत क्या क्या हैं? हर लैंग्वेज की अलग अलग संकेत हैं। जैसे हिंदी के संकेत इस तरह से लिख सकते हैं, हिंदी के अंक को हम इस तरह से लिखते हैं 6, 7 नहीं है, 10 या 0, ये शून्य है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। इंग्लिश में हम इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0 इस तरह से लिखते हैं। तो हर भाषा का अलग अलग एक चिन्ह है जिसको हम अंक कहते हैं। इन अंकों के प्रयोग से हम संख्याओं को लिख सकते हैं। संख्याएं चाहे वो 2 अंक की हो, 3 अंक की हो, चाहे जो भी संख्याएं हो, धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, बड़ी संख्याएं हो, छोटी संख्याएं हो, हम उनको लिख सकते हैं। यानी अगर सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होता है अंक यानी डिजिट। डिजिट क्या होती है? गणितीय संख्याओं के लिखने के लिए 10 प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, 10 चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन 10 संकेतों को ही हम अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक। इसी तरह से ये अंक के बाद आपको क्या मिलेगा? संख्या। अंक के बाद क्या मिलता है? संख्या। संख्या मतलब नंबर्स। संख्या क्या होता है? यानी अंकों के समूह को हम संख्या कह सकते हैं। अगर देखा जाए तो अंकों के समूह को हम संख्या कह सकते हैं। जैसे यह 1 अंक है और यह 2 है, इसको पढ़ा जाए तो इसको हम एक संख्या 12 लिख सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 12। इसमें कितने कितने अंक, कौन कौन से अंकों का प्रयोग हुआ है? 1 का और 2 का। यानी अगर संख्या किसे कहते हैं पूछा जाए तो आप कह सकते हो अंकों के समूह को हम संख्या कहते हैं। बराबर, अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं।
अब आता है संख्याएं क्या है, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, जिसमें आप मुख्य रूप से प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, आपने सुना होगा पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, फिर अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, सुना है ना। तो आज हम इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। और इस टॉपिक से आपको सवाल पूछा जाता है, थियरी के टाइप में इसका सवाल पूछा जाता है, या कहें कि कथनों के आधार पर इसमें सवाल पूछा जाता है, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस चीज़ को, इस वीडियो को ध्यान से आप सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से आप सुनेंगे तो इस नंबर सिस्टम पे जो कथनों पे आधार पर जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे पहला है, ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याओं के दो वैल्यू होते हैं। एक तो इनका फेस वैल्यू होता है और दूसरा इनका प्लेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू का मतलब होता है जातीय मान और प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। सबसे पहले इन दो चीजों को देख लेते हैं। जातीय मान, जातीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, फिर स्थानीय मान, स्थानीय मान, जातीय मान मतलब फेस वैल्यू, स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। जैसे कोई संख्या लिखा है यहाँ पे 6, तो इसका जातीय मान कितना है? 6 है। अगर यहाँ पे कोई संख्या इस तरह से लिखा गया है, यहाँ पे इस 6 को हम 2 बार लिखे हैं, आप देख रहे हो 6 यहाँ है और 6 यहाँ है। यहाँ पर भी 6 का जो प्लेस वैल्यू हो, जो फेस वैल्यू होगा, यानी जातीय मान सिर्फ 6 ही होगा, और यहाँ पर भी 6 का जातीय मान 6 होगा। लेकिन प्लेस वैल्यू, इनका स्थानीय मान चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 6 का स्थानीय मान सिर्फ 6 है, लेकिन यहाँ पर 6 का स्थानीय मान कितना है? 1000वें नंबर पर है। यानी इस समय यहाँ पे 6 का स्थानीय मान चेंज हो गया है। कितना? 6 का स्थानीय मान 6000 यानी 1000वें नंबर पर है, और यहाँ पर 6 का स्थानीय मान सिर्फ इकाई अंक पर है। किस पर है? इकाई अंक पर, और यहाँ पर 1000 अंक पर है। ठीक, इसको हम पढ़ सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2,56,756। देखो, जो सुपर टेट वाले जो हैं, उनको प्राइमरी का टीचर बनना है तो उनको मैथ हमें इसी तरह से पढ़ाना पड़ेगा। ये हम बाईं तरफ से इनका जो प्लेस वैल्यू है उसको पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी ये 2,56,756 के बराबर है। यहाँ 6 का प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान 6000 है, और 6 का फेस वैल्यू जातीय मान 6, यहाँ सिर्फ 6 है और यहाँ भी 6 है। जहाँ भी 6 रहेगा फेस वैल्यू सिर्फ 6 ही रहेगा, लेकिन प्लेस वैल्यू चेंज होता रहेगा। अगर यहाँ है तो 6 है, यहाँ है तो 6000 है, यहाँ होता तो 60 लाख हो जाता। किसके बराबर होगा? 60 लाख के बराबर, 60 लाख की जगह पे होगा। इसके लिए उसका प्लेस वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है। अब संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं? संख्याओं को पढ़ने के लिए हम दाहिने तरफ से बाएं की तरफ पढ़ते जाते हैं। कैसे पढ़ते हैं? यहां से देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख,
10 लाख, ठीक। करोड़, 10 करोड़। अरब, 10 अरब। खरब, 10 खरब। खरब हो गया, 10 खरब। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसको कैसे पढ़ेंगे आप? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। नील पढ़ेंगे, नील, 10 नील। पदम, 10 पदम। शंख, शंख पढ़ते हैं, 10 शंख। महाशंख, गिनो इसमें कितने शून्य हो जाएंगे। अगर महाशंख की एक संख्या लिखनी हो तो सबसे पहले कितने शून्य लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। नील, 10 नील। पदम, 10 पदम। शंख, 10 शंख। महाशंख, ये एक संख्या है महाशंख। क्या इससे बड़ी संख्या को नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। उसके लिए देवनागरी लिपि, जो हमारी एक पद्धति थी, जो ऋषि मुनियों ने इसको ज्ञात किया था, उससे हम लिख सकते हैं। इससे बड़ी भी संख्याएं लिखी जा सकती हैं। देखो पहले इसमें कितने शून्य होंगे। इसको छोटा लिखने के लिए लॉगरिथम रूल से हम इसको छोटा रूप में लिख सकते हैं। यानी इसको हम 10 के घात के बराबर लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे जितने शून्य हैं 10 का उतना घात लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। यानी इसको हम लिख सकते हैं 10 पावर 19 और एक 1 हुआ, 20 हुआ, 10 पावर 20। इसको हम 10 पावर 20 के रूप में लिख सकते हैं। यह एक महासंख्य की संख्या है। क्या है? यह एक महासंख्य का वैल्यू 10 पावर 20 होता है। लेकिन क्या 10 पावर 20 तक ही सीमित है? क्योंकि शून्य अगर ज्ञात है आपको तो शून्य चाहे जितनी बड़ी संख्याएं आप लिख सकते हो। यहाँ से अंतरिक्ष कितना बड़ा है किसी को नहीं मालूम है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितना है किसी को नहीं मालूम है। तो क्या इन संख्याओं से कुछ मानकर अगर संख्याएं नहीं ज्ञात हैं तो क्या मान लिया जाए कि आगे हम उसकी गिनती नहीं लिख सकते? नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा, लिख सकते हैं उसकी गिनती। कुछ इससे बड़ी संख्याओं को भी हमारे महान गणितज्ञ जो हुए थे, पुराने गणितज्ञ, उन्होंने इससे बड़ी संख्याओं को भी लिखा, लिखने की एक पद्धति बताई। वो इस तरह से है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। थोड़ा संस्कृत में है क्योंकि वह देवनागरी पद्धति है। देखिए सबसे पहले इसको क्या पढ़ेंगे? 1 से लिखते हैं। एक यानी 1। 10 इसको पढ़ते थे दशम, ठीक। 100 इसको पढ़ते थे शतम। 1000 इसको पढ़ते थे सहस्त्रम। क्या पढ़ते थे? सहस्त्रम। 1000 के बाद लाख, 10 पावर 5 इसको पढ़ते थे लक्षम। फिर 10 पावर 7 करोड़ यानी कोटि। फिर 10 पावर 12
10 पावर 12 को पढ़ते थे शंकु। क्या पढ़ते थे? शंकु। फिर 7 5 12, 12 5 17, 10 पावर 17 को पढ़ते थे महाशंकु। क्या पढ़ते थे? महाशंकु। 10 पावर 17। फिर 10 पावर 22 को पढ़ते थे बृंद। ठीक। 10 पावर 27 को पढ़ते थे महाबृंद। 10 पावर 32 10 पावर 32 को पढ़ते थे पद्म। 10 पावर 37 को महापद्म। फिर 10 पावर 37 में 5 जोड़ेंगे तो 10 पावर 42 इसको पढ़ते थे खरवम। 10 पावर 47 इसको पढ़ते थे महाखरवम। ठीक। अब बचा क्या? 10 पावर 52 को पढ़ते थे समुद्रम। क्या? समुद्रम। 10 पावर 57 को पढ़ते थे महासमुद्रम। महासमुद्रम। 10 पावर 62 को पढ़ते थे औध। औघ। 10 पावर 67 को पढ़ते थे महाऔघ। गिनो संख्याएं, गिनो जीरो, गिनते जाओ। ये नंबर सिस्टम है। जीरो को बढ़ाते जाओ, संख्याएं आपको लिखते चली जाएंगी आप। तो बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते थे। औघ, समुद्रम, खरवम, पद्म, बृंद, शंकु, कोटि, लक्षम, सहस्त्रम, शतम, दशम, एकम। इसको पढ़ा जाए अगर, एकम, दशम, शतम, सहस्त्रम, लक्षम, कोटि, शंकु, बृंदम, पदम, खरवम, समुद्रम, औघम। बराबर। 10 पावर 67 तक की संख्याओं को आप इस तरह से लिखकर याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, चलो। ये तो थे कुछ सिंबल, जो कुछ शब्द जो बड़ी संख्याओं को लिखने में यूज किए जाते हैं। हमारा टॉपिक था संख्या पद्धति, जिसमें हमने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों पढ़ लिए। अब हम देखते हैं संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार में सबसे पहला है नेचुरल नंबर। क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स मतलब प्राकृतिक संख्याएं। ठीक। प्राकृतिक संख्याएं अगर देखा जाए, प्राकृतिक संख्याएं जो आपको ज्ञात है 1 से लेकर 9 तक। कहां तक? 1 से लेकर 9 तक, जीरो को छोड़ दिया जाए। यानी 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को जिसमें जीरो ना हो, उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इनके सेट को हम n से डिनोट करते हैं। जैसे ये कोई सेट है, सेट को छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक। इसको हम n से डिनोट करते हैं। ये प्राकृतिक संख्या है, यानी इसमें जीरो नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, जिसमें ऑप्शन में 0 1 2 0 1 2 या अनंत ऐसा लिख दिया जाता है, तो जिसको ये चीजें पता नहीं है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जीरो भी बता सकता है। डिपेंड करता है कि आपने क्या पढ़ा है और क्या समझा है। तो सबसे पहले जो नेचुरल नंबर्स हैं, मैंने बताया आपको, संख्याएं पहले 1 2 3 ही थी, लेकिन बाद में जीरो की खोज हुई। बराबर। इसका मतलब
ये जो संख्याएं हैं वो नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं हैं। जीरो को छोड़ दिया जाए तो जितनी संख्याएं हैं वो भी पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं, पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जीरो को छोड़ के सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक, इसी तरह से आगे है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। होल नंबर्स, इसको लिखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं हो, पूर्ण संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिनमें शून्य को ले लिया जाता है, या जब हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं या ऐड कर लेते हैं तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। शून्य सबसे, ये जो थी शून्य जो है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। क्या है? शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है और सबसे पहली प्राकृतिक संख्या भी है। शून्य सबसे छोटी और शून्य सबसे पहली प्राकृतिक संख्या है। सॉरी, शून्य सबसे छोटी और सबसे पहली पूर्ण संख्या है। क्या है? इसको भी नेचुरल नंबर नहीं कहा जाता, लेकिन एक पूर्ण संख्या कहा जाता है। बराबर, सबसे पहले नेचर, ऊपर जो रहता है नेचर, सबसे पहले आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है, उसके बाद आया पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, जिसको हम जीरो भी उसमें ऐड कर लिया, सम्मिलित कर लिया जीरो को, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होती है। इसको हम डिनोट करते हैं, इसके सेट को, अगर इसका सेट हो इस तरह से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या इस तरह से हो, तो इसको हम W से डिनोट करते हैं। N मतलब नेचर, W मतलब होल नंबर्स, W से डिनोट करते हैं। शून्य जो होता है वो सबसे पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। शून्य सबसे पहली और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब आगे है पूर्णांक संख्याएं। क्या है? पूर्णांक संख्याएं, इंटीगर नंबर, इंटीगर नंबर्स। पूर्णांक संख्याएं ये क्या होती हैं? अभी तक आपने नेचुरल नंबर्स पढ़ लिया, यानी 1 2 3 4 5 6 ये नेचुरल नंबर्स हैं, और जीरो ऐड कर लिया तो वो पूर्ण संख्याएं मिल गई। अब है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं में यानी 1 2 3 4 के साथ इसके नेगेटिव वैल्यू को भी रखते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 नेगेटिव वैल्यू को भी रखेंगे, और उसके साथ साथ शून्य को भी रखेंगे। किसको रखेंगे? शून्य को भी रखेंगे, तो वो क्या हो जाएंगी? पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। बराबर, यानी पूर्णांक संख्याएं क्या है, या पूर्णांक संख्याएं किसे कह सकते हैं? यहां से -1 -2 -3 -4 0 +1 +2 +3 +4, इसके सेट को हम आई से डिनोट करते हैं। किससे? आई से। इंटीगर नंबर्स, इंटीगर नंबर का पहला वर्ड आई लिया, यानी इसके सेट को हम आई से डिनोट कर सकते हैं। अब ये जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं यह दो प्रकार की होती है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्याएं और एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। यानी एक को पॉजिटिव इंटीगर नंबर कह सकते हैं और दूसरी को नेगेटिव इंटीगर नंबर कह सकते हैं। और शून्य जो है वो ना तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। शून्य ना धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। यह पूछा जाता है कि शून्य किस तरह की पूर्णांक संख्या है, शून्य कौन से टाइप का पूर्णांक संख्या है? उसमें ऑप्शन रहेगा धनात्मक, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं, या दोनों। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। शून्य, ये शून्य जो है ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है,
यह किसी भी प्रकार का पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं इवन नंबर। इवन नंबर तो सबको मालूम ही होगा, मिटाएं इसको, थोड़ा ऊपर लिखेंगे। इवन नंबर्स, सम संख्या, संख्याएं। सम संख्या क्या होती है? सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद से तथा एक और किसी संख्या से, सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। क्या हो जाती है? दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, वही सम संख्या होती है। अगर दो से विभाजित होने वाली संख्या अगर पूछा जाए तो कौन सी संख्याएं दो से विभाजित हो सकती हैं? सबसे पहले 0, फिर 2 खुद, 4, 6, 8, ये 5 संख्याएं दो से विभाजित हो जाती हैं, इसलिए इन पांचों संख्याओं को हम सम संख्या कह सकते हैं। ठीक है, यानी अब आपका क्वेश्चन आएगा 0 पर, या 0 जो है इसको आप ध्यान दीजिएगा, 0 एक सम संख्या है। अगर पूछा जाए सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, अगर इसमें ऑप्शन रहे कि 0 को छोड़ दिया जाए, यानी अगर इस तरह से पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या 0 को छोड़कर कौन सी है, तो सिंपल सा है 2। लेकिन सिर्फ ये पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो वो संख्या होती है 0। सबसे पहले 0 ही है। देखो, कोई संख्या अगर सम संख्या तभी होगी जब उसका एक गुणन 0 हो, जब उसका एक गुणन 2 हो, यानी 2 से कटने वाली संख्या। जैसे मान लो यहाँ पे पहले 4 है, 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, यानी इसका एक गुणन 2 है। 6 है, इसको हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, इसका एक गुणन 2 है। उसी तरह से 2 को, इसका एक गुणन 2 है। उसी तरह से 0 एक गुणन 2 है कि नहीं? है ना? 2 शून्य शून्य, 2 में शून्य का गुणा हो 0, 2 में 1 का गुणा अगर 2 मिल रहा है, 2 1 के 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, बराबर। अगर आपको इसमें कोई डाउट नहीं है इन चारों में, तो इसका डाउट हम इस तरह से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर हुआ डाउट? क्योंकि अगर यह 0 है तो 2 में अगर आप 0 का गुणा करेंगे तो 2 शून्य शून्य मिलेगा ना, इसका मतलब शून्य भी एक सम संख्या है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। ये क्वेश्चन में फंसाने वाला ऑब्जेक्ट है, ये फंसाने वाला विषय है कि शून्य क्या है, सम है कि विषम है कि अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है। इस तरह से अगर दे दिया तो आप अटक सकते हैं। इस चीज को याद रखना, यह नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है, सिर्फ यह एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है। और एक पूर्णांक भी है, लेकिन धनात्मक अथवा ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, सम संख्या भी है। क्या है? सम संख्या भी है। क्या क्या चीज है? एक तो यह प्राकृतिक संख्या, क्या क्या है ये पूछ रहे ना, यह पूर्ण संख्या है और सम संख्या है और पूर्णांक संख्या भी है। तीनों चीजें हैं, पूर्णांक, पूर्ण और सम संख्या। ठीक, चलो मिटाएं इसको। सम संख्या की एक और क्वालिटी होगी, कोई भी सम संख्या अगर लिखा रहेगा तो उसके इकाई के अंकों में ये पांचों कोई ना कोई एक संख्या रहेगा। इन पांचों में से कोई भी एक संख्या लिखा रहेगा। अगर कोई सम संख्या आपको लिखा हुआ मिलता है और पूछा जाता है कि ये सम संख्या है तो क्यों है, तो एक कंडीशन यह है कि इसके लास्ट में या इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई संख्या होनी चाहिए। ठीक, चलो आगे देखते हैं विषम संख्या।
विषम संख्या को ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं, ठीक। विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं, ठीक। जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो वे विषम संख्याएं होती हैं। जैसे क्या होगा? विषम संख्याओं के कंडीशन क्या होंगे? जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होते, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, यही संख्या है ना। ये संख्याएं कौन सी हैं? 1, 3, 5, 7, 9। ये 5 संख्याएं जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर आ जाते हैं वह पूरी संख्या विषम संख्या होगा, ठीक। ये 5 संख्याएं ये 5 अंक जिस संख्या के इकाई अंक की जगह पर आ जाएंगी वो पूरी संख्या विषम संख्या होगी। 1, 3, 5, 7 और 9, इनमें से कोई भी संख्या आएगी तो वह विषम संख्या होगी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी ना कटे। वे क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं, जिसको हम प्राइम नंबर्स कह सकते हैं, क्योंकि एक से सारी संख्याएं कट जाती हैं। एक खुद एक से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, एक खुद एक से कट जाएगा, एक जो है वो 2 को भी काटेगा, एक 3 को भी काटेगा। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसको एक विभाजित नहीं कर सकता। यानी एक जो है सबको विभाजित कर सकता है। यानी एक की कंडीशन को हमेशा रखा जाएगा, चाहे वो भाज्य संख्या ज्ञात करनी हो, चाहे वह अभाज्य संख्या ज्ञात करनी हो। यानी कि जो ये अभाज्य, ये प्राइम नंबर्स हैं, वो ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक से भी कट जाती हैं और एक से तो कट जाती हैं लेकिन खुद से भी कट जाती हैं, परंतु किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं। कंडीशन समझ में आया? एक से और स्वयं से कटने के अलावा और किसी से ना कटे तो वो संख्याएं जो होती हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याओं में जैसे 2, क्या है? 2, 3, 5, 7, 9, 9 नहीं, 11, 13, 17, इस तरह की जो संख्या है यह एक प्राइम नंबर्स है, यानी यह अभाज्य संख्या है। 2 जो है एक से भी कट जाएगा, स्वयं से भी कट जाएगा, उसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा। 2 और स्वयं के अलावा और किसी से कटेगा ये नहीं। 3 एक से कटेगा, 3 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 5 एक से कटेगा और सिर्फ 5 से कटेगा, स्वयं से, यानी 5 से। 7 को हम 1 से काट सकते हैं, 1 सत्ते 7, और 7 से काट सकते हैं, 7 1 के साथ, उसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा। 11 को 1 से काट सकते हैं और खुद 11 से भी काट सकते हैं, उसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा। यानी इसका कंडीशन यही है कि अगर कोई संख्या 1 से और स्वयं से कटने के अलावा और किसी से ना कटे तो वो संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं। क्या होती हैं? अभाज्य संख्या होती है। यानी अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। कौन सी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी सम संख्या 0 है। सम संख्या अगर पूछा जाए तो यहाँ पे 2 मत रख देना बेटा, गड़बड़ हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सम संख्या नहीं। सम संख्या सबसे छोटी 0 होता है। ठीक,
अब आगे है भाज्य संख्या, ये तो अभाज्य हो गया। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक से, खुद से और उसके अलावा किसी एक संख्या से कम एक बार तो कट जाती है। एक से भी कटेंगी, खुद से भी कटेंगी और किसी अदर नंबर से या किसी अदर डिजिट से कम एक बार तो जरूर कट जाएंगी। उनको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स। यानी भाज्य संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो एक से, स्वयं से और उसके अलावा किसी भी एक संख्या से कम एक बार जरूर कट जाती हैं। उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 9, 4, 6, 9, 8, 10 एक्स्ट्रा, मतलब आदि बहुत सारी संख्याएं, लगभग बहुत सी संख्याएं जो होती हैं वो भाज्य संख्याएं होती हैं। मैक्सिमम टाइप्स ऑफ नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्याएं ज़्यादा होती हैं, भाज्य संख्याएं ज़्यादा होती हैं, लेकिन अभाज्य संख्याएं थोड़ा कम होती हैं। अगर इस तरह से पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। क्या होगा? अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 3 तो लिख नहीं सकते क्योंकि वह अभाज्य है, 2 को लिख नहीं सकते क्योंकि वह भी क्या है, 2 क्या है? अभाज्य है। अभाज्य है ना, 2 अपने और किसी के स्वयं से और एक के अलावा और किसी से नहीं कटेगा, इसलिए 2 भी अभाज्य संख्या है। एक को तो छोड़ ही दीजिए। यानी अगर पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, यह होगा कितना? 4। क्या होगा? छोटी भाज्य संख्या 4। ये क्वेश्चन मिलता है और इसमें अगर ऑप्शन आपको 2, 4, 1, 3 इस तरह से मिल जाए तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप 100%। इसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 50% तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन संख्या ये 4 होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 क्यों है? क्योंकि उसके पहले की सारी संख्याएं अभाज्य वाले कंडीशन से ही सर्टिफाई हो पा रही थी, यानी कि वह स्वयं से कट रही थी और एक से कट रही थी। लेकिन 4 जो ये पहली संख्या है जो स्वयं से भी कटेगा, एक से भी कटेगा और किसी अदर नंबर से भी कटेगा एक बार। ठीक है, तो ये हो गया आपकी भाज्य और अभाज्य संख्याएं। अब आता है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर से कंफर्म देख ही रहे हो आप, नाम में ही लिखा है रेशियो। इसको लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं। क्या? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी रेशियो के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि जैसे हम P/Q के रूप में लिखें, लेकिन Q ये नीचे वाला जो हर है यह 0 के बराबर ना हो। अगर कोई संख्या ऐसी हो जैसे कुछ है यहाँ पे 16, ठीक, 16 को हम 32/2 भी लिख सकते हैं, ना? इसको हम काटेंगे तो 16 ही मिलेगा ना। यानी 16 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है यह? 16 परिमेय संख्या है। यानी अगर कुछ लिखा है 3/5 या 5/7, 7/9, यानी इनको हम अगर भाग देंगे तो हमें कोई एक संख्या मिलेगा,
3/5 में, 5/7 में, 7/9 में। यानी इसी को हम, अगर Q इसका 0 नहीं है नीचे, यानी ये हर 0 नहीं है, तो वह एक परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर होता है। क्या होता है? रेशनल नंबर, यानी जिसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, रेशियो में कन्वर्ट का मतलब यह है कि इसको हम 3:5 भी लिखा जा सकता है इसे, और ये संख्याएं कोई भी हो सकती हैं 3:5 में। 3:5 का मतलब यहाँ पे ये हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 48:80 लिख सकते हैं, 48:50, 16 से काटेंगे 48:80, 16 3 48, 16 5 80, यहाँ 5 रहेगा, यानी ये हो गया ना 3:5 या 3/5। यानी कुछ ऐसी संख्याएं जिन्हें हम रेशियो के रूप में या इस तरह से भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q 0 ना हो। लेकिन अगर 0 ना हो, ये शर्त क्यों है? क्योंकि अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, तो ये अनंत हो जाएगा। अनंत कोई संख्या नहीं है। अनंत क्या है? कोई संख्या नहीं है, वो सिर्फ एक अवधारणा है। तो इसके लिए हम इसको 0 नहीं लिख सकते। यानी कुछ ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखें, किंतु जो Q है वह 0 ना हो, तो वे संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। दूसरा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्या? जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इरेशनल संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं यानी जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे इसमें √2 है, √5 है, इसको हम परिमेय संख्या या अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका जो वैल्यू है, इसका पावर जो है, यह 2 और 1 और 2 के बीच में कहीं पे है। इसको रेशियो के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, 1 और 2 के बीच में कहीं पे है। यानी इसको हम √2 को 1 और 2 के बीच में इसका वैल्यू है, इसका मतलब इसका वैल्यू अगर 1 और 2 के बीच में है, पूरी तरह से इसको हम रेशियो के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। इसलिए √5 या करणी में जो भी संख्याएं लिखी होती हैं, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे दूसरा नंबर है, ये एक संख्या होता है पाई। पाई को हम एक अपरिमेय संख्या मानते हैं, एक परिमेय संख्या मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो पाई है, इसकी वैल्यू होती है 22/7। अब आप कहेंगे 22/7, ये तो लिखा गया है 22/7, P/Q के रूप में लिखा गया है 22/7, लेकिन 22/7 को अगर आप हल करोगे तो यह 3.14 अनंत तक आपको मिलता जाएगा, लेकिन कभी ये दशमलव के बाद की संख्या समाप्त नहीं होगी। इसलिए इसको 3.144444 इस तरह से आता जाएगा। हम इसके लिए इसको हम रेशियो के रूप में या परिमेय संख्या नहीं मानते हैं। भले 22/7 लिखा गया है, वो फिजिक्स और मैथ में कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए सिर्फ इसका वैल्यू 22/7 मान लिया जाता है, लेकिन वह इसका 22/7 वैल्यू रख कर अगर कोई मान निकाला जाता है, तो वो मान, उस मान में एरर मिलता है, वह सिर्फ संभावित होता है, वह पूरी तरह से करेक्ट नहीं होता है। ठीक, कहीं ना कहीं 99.99% सही होता है, लेकिन 0.01% ये गलत होता है। ठीक है, इसके लिए गणितीय भाषा में हम इसको अपरिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। ये क्वेश्चन आपको मिलता है कि अगर पाई का वैल्यू 22/7 हो तो हम इसे परिमेय संख्या रखेंगे कि नहीं रखेंगे। परिमेय संख्या मानेंगे कि
नहीं मानेंगे, तो आंसर क्या होगा? नहीं मानेंगे, यह एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में आज आपने अंक के बारे में पढ़ा, संख्याओं के बारे में पढ़ा और संख्याओं के प्रकार को आपने पढ़ लिया। अगले वीडियो में आपको संख्याओं से रिलेटेड कुछ फार्मूले, कुछ चीज़ें अगले वीडियो में आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को देखें, समझें और पढ़ें। बार बार इनमें जो कंफ्यूजिंग आती है, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे ये परिमेय संख्या पाई को हम 22/7 में लिखकर भी अपरिमेय क्यों मानते हैं, इन चीज़ों को समझें और दिमाग में सेट कर लें। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।